हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मित्र किशन, आपका अपना दोस्त, जहां आप लोगों को मिलेगा वैकेंसी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट और आपके सफ़र को आसान बनाने वाले कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से जो कि ज़बरदस्त वैकेंसियां रिलीज कर दी गई हैं। इस वीडियो में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किस विभाग में कितनी वैकेंसियां रिलीज की गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा गया है, एज क्या रखी गई है, आवेदन शुल्क वगैरह क्या है और अंतिम दिनांक क्या है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है इस भर्ती के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भर्ती इतनी ज़बरदस्त आई है कि आप लोग हर वीडियो में कमेंट करते थे कि यार इतनी कम वैकेंसी है, कौन आवेदन करे, कौन टाइम वेस्ट करे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बार मध्य प्रदेश बिजली विभाग में इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी आई है कि जो कि अपने आप में बड़ी बात है। 2573 पोस्ट जो कि एक ही बार में रिलीज की गई है, ये जो कि मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी लिमिटेड के द्वारा आप लोग देख पाएंगे। जो कि आप देखेंगे कि 6 प्रकार के कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों में आप लोग देख पाएंगे। ये है 6 कंपनी के नाम और सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि बता ही दिया हूं, 2500 प्लस वैकेंसियां निकाली गई हैं और सभी की कैटेगरी वाइज यहाँ सीटें निर्धारित की गई हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ वीडियो में सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और उससे कहीं ज़्यादा मेरा टाइम ना वेस्ट हो, है ना। कि हमारे पास हज़ारों काम हैं, तो सीधा आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहाँ, वहीं जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और सब कुछ बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ मिलेगा आधिकारिक सूचना। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा भर्ती के बारे में जानकारी यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है। ये देखिए, जो कि पहला जो पद है कार्यालय सहायक ग्रेड 3 प्रशिक्षु। सभी जो पद हैं दोस्तों, सभी में आप लोगों को प्रशिक्षु लिखा मिल जाएगा। प्रशिक्षु का मतलब एक प्रकार से आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तकरीबन 3 साल तक, जी 3 साल तक आप एज अस्थायी तौर पर काम करोगे, यानी कि 3 साल तक आप लोगों के जो कि नौकरी में परमानेंट का सील नहीं लगेगी, यानी कि आपको बच बचा के काम करना है और अनुशासन तरीके से और अच्छे तरीके से मेहनत लगन ईमानदारी के साथ घूस घर्रा नहीं लेना है 3 साल तक, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करना है। इसके बाद 3 साल तक आपका जो कि रवैया, व्यक्तित्व, व्यवहार और जिम्मेदारियां देखते हुए 3 साल के बाद आप लोगों को परमानेंट बेस पर कर दिया जाएगा, जी ठीक है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, 3 साल आप लोग कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। तो चलो कुछ नहीं, ये तो रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सूचना बता रहा हूँ, और बाकी जो होगा तो आपको ही पता है ना। कि एक बार जिसका सिलेक्शन हो जाएगा सरकारी विभाग में जो जुड़ जाता है उसका, तो मतलब आप कभी सुने हो कि सरकारी नौकरी से इसको निकाल दिया गया है, ये है वो है, नहीं सुने होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं मोस्टली, है ना। तो आप लोग देख पाएंगे इसकी जो कि योग्यता वगैरह आप लोग देख पाएंगे। मैं योग्यता वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और उससे कहीं ज़्यादा मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों टाइम बहुत शॉर्टेज है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कई प्रकार की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप लोगों को इसी मौके की तलाश थी, तो बिल्कुल ये मौका आ चुका है, बिजली विभाग से जुड़ने का मौका आ चुका है। यदि आप लोगों का सपना था कि आपका मतलब कि करंट से मरने का सपना था, तो कि करंट वगैरह लगे तो आपकी जान जाए और सरकार में मतलब सेवा देते देते मरना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आपके लिए बिजली विभाग में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सीरियस नहीं लेना। मतलब देखो, सही तरीके से काम करोगे तो काहे करंट लगेगा, है ना। वो बात अलग है कि मेरे गाँव के जो भी बिजली विभाग में लगे थे वो सभी मरमुरा गए हैं, परंतु कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से अपना काम करोगे तो बिल्कुल आप लोग जिंदा रह सकते हो और रहोगे, है ना। ऐसे सब कोई मर जाएगा तो फिर बिजली विभाग का काम ही कौन करेगा, है ना। तो आपको ही पता है, तो अच्छे तरीके से रहना है और अच्छे तरीके से काम करना है ना। सेफ्टी वगैरह का ध्यान में रख के अब यहाँ बात करते हैं। 18 साल न्यूनतम उम्र रखी गई है और अधिकतम उम्र आप लोग देख पाएंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पुरुष का 40 वर्ष, है ना। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी का जो पुरुष रहेगा उसका 40 वर्ष अधिकतम उम्र है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो महिला होगी उसको 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। इसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज SC ST OBC वगैरह को भी 45 वर्ष और
यही बात करते हैं यदि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी रिटायर्ड वगैरह हैं उनको, जो कि 42 या 43 साल तक की अवधि तक वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम उम्र उनकी 43 साल है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो, है ना। आर्मी में भी अच्छा खासा पैसा छापे हो, अब आप लोग यहाँ भी पैसा छापिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आर्मी के रिटायर्ड हो तो सरकार आप लोगों को अच्छा खासा आरक्षण देती है। और सरकार पता नहीं चूतिया कितनी है कि जो बंदा आर्मी में अच्छी खासी मतलब पैसा रुपया बना लिया और उसको क्या ही ज़रूरत है अब आरक्षण की, मतलब कि ऐसे नए नौजवान युवकों को जो बेरोजगार निठल्ले बैठे हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, परंतु नहीं, हमको आरक्षण तो उन्हीं को देना है जिनके पास है पैसा धन दौलत है, और जो आर्मी के रिटायर है, जो सेवा में रह चुके हैं, जो संविदा कर्मी हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं को आरक्षण देना है ना। मतलब कि मैं क्या ही कह दूँ, हो गया, क्या ही कह सकते हैं, हमारे आपके बोलने से क्या होगा, बस हम बोल ही सकते हैं, बस हमारे मुंह बस है, हम बोल सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो दिखाना चाहता हूँ कि चयन प्रक्रिया, यानी चयन कैसे होगा। देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है, चयन आप लोगों का 100 अंकों का एग्जाम होगा, 100 अंकों के एग्जाम में से आप लोगों का चुनाव होगा, उसी में अच्छे खासे जिसके परसेंटेज होंगे या नहीं अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसी के आधार पर एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आप लोगों को सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप लोगों का टेस्ट होगा, एक ही बार एग्जाम होगा, है ना, इसमें कोई प्री मेन से इंटरव्यू वगैरह नहीं है, यूपीएससी के तर्ज पे सीधा आप लोगों का 1 डे एग्जाम है, यानी एक दिन ही आप एग्जाम दीजिए और दूसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब कि एक ही बार आप लोगों का एग्जाम होगा। और दिव्यांग भाई बहन जितने हैं उनका मतलब मौज ही मौज है, दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं उनका ना एग्जाम होगा ना कुछ होगा, सीधा आप अपना मुंह उठाइए और डॉक्यूमेंट यहाँ से आवेदन कीजिए और सीधा आप लोगों का इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, यानी कि आप लोगों के 12 में या फिर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है ये बिजली विभाग के अंतर्गत, उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके जितने भी अधिक से अधिक परसेंटेज होंगे, यानी फाइनल जो आपका सिलेक्शन है दिव्यांग भाई बहनों का, वो कि मेरिट के आधार पर बनने वाला है, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, न आपका फिजिकल होगा, न आपका रिटर्न टेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा आपको को सिलेक्शन है ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगी, यानी कि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सीधा चुनाव आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जितने परसेंटेज होंगे उसके आधार पर होने वाला है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, हिंदी में तो समझा रहा हूँ, उर्दू में तो बता नहीं रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा दिमाग खोल के रखना है जब भी आप हमारा वीडियो देखें। और एक बात और बेरोजगारों, आप लोग देख पाएंगे जो कि अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे का 1200 रुपया उसके जेब का लगने वाला है एप्लीकेशन के चार्ज के नाम पर। और यही बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग भाई बहन जो हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, उनका आधा उनकी जेब का लगने वाला है, यानी 600 रुपया आवेदन शुल्क के नाम पर लगने वाला है। और दोस्तों आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट 2 प्रकार की हैं, आप लोग देख पाएंगे www.mponline.gov.in या फिर IFORMSforms.mponline.gov.in। इन 2 वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हो। पर इन वेबसाइट में अभी आप लोगों को नहीं चले जाना, पहले अभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन जमा होने की यानी कि भरने की दिनांक स्टार्ट है 24/12 से। अरे तो भाई अभी तो 24/12 आई ही नहीं, तो क्यों वहाँ जाओगे अभी वेबसाइट में। तो अभी तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ कि आप लोग पहले से इतना 1200-600 पैसा इसे जोड़ लीजिए, ठीक है, अपने घर वालों से चोरी चरारी करते कुछ भी करके, परंतु आप लोग को आवेदन अवश्य करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि भर्ती तो आ गई है, जब आवेदन शुरू होगे उस वक्त आपके जेब में पैसा ही नहीं रहेंगे तो मतलब खा पर नौकरी प्राप्त करोगे गवर्नमेंट मतलब मध्य प्रदेश में। तो पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और यहाँ आप लोगों को 600 या 1200 बस इतना ही लगाना है, ठीक है। और नौकरी बहुत ही अच्छी खासी है, सैलरी भी ठीक ही ठाक है। और अंतिम दिनांक की यदि बात की जाए तो अंतिम दिनांक भी आप लोग देख पाएंगे, यहाँ आवेदन करने की अंतिम दिनांक 23 जनवरी, यानी कि दोस्तों 23 जनवरी 2025 तक आप लोग आवेदन करोगे वहाँ। और देख लीजिए आवेदन में सुधार करने की समय सीमा 20 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 रखी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को आवेदन वगैरह जरूर करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप लोग देख पाएंगे ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिया गया है, परंतु ये सारे लोग रिसीव ही नहीं करते हैं टाइम पे, तो क्या ही मतलब, उससे अच्छा तो मैं ही आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, ठीक है। और अभी रुको जरा, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ बॉन्ड राशि क्या है, अब बॉन्ड राशि, अब आप इसे चाहे जिस नज़रिए से देखिए, चाहे जो बोलिए, परंतु मैं तो यही बोलूँगा कि सरकार ये गलत कर रही है। आप लोग देख पाएंगे इतने सारे पोस्ट हैं
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला नंबर जो पोस्ट है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु, इसका वेतन 19,500 से एट द एंडिंग पॉइंट यानी मरते मरते आप लोगों को 62,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाला है। तो इसमें बताना चाहूँगा इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। सभी में ट्रेनिंग तो देखो सभी में होती है, चाहे कोई बिजनेस से स्टार्ट करो या कोई भी जॉब हो, तो उसमें सीखना लाजमी है, सीखना भी चाहिए, है ना। सीखोगे तब तो आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे और तब अच्छा काम कर पाओगे। तो यहाँ बॉन्ड की राशि ये बड़ा ही अटपटा है। यहाँ देख पाएंगे अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपया एवं आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपया, यानी ये बॉन्ड राशि आप लोगों को लगेगा दोस्तों। यानी कि आप लोगों को फाइनल रूप से जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग में जाने से पूर्व आप लोगों को ये बॉन्ड राशि जमा करना होगा, तो ही आप लोग ट्रेनिंग करोगे, नहीं तो आप लोगों को मतलब अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही गलत है। जब 1 लाख 2 लाख रुपए लोगों के पास होता तो एक पान की टोपरिया ही ना लगा लेता, ठेला ही ना लगा लेता, समोसे का पानी पूरी ही बेचता। मतलब बेचारा बेरोजगार है, तब तो नौकरी की तलाश में आवेदन वगैरह करने के लिए पैसा 100 200 300 जुटा रहा है, और ये लोग लाख 1.5 लाख, इसे मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे आप चाहे जिस नज़रिए से देखिए, घूस समझिए या कि कुछ भी समझिए, हालांकि ये राशि वापस मिल जाएगी बाद में, परंतु यदि आप लोग प्रशिक्षण अवधि में ट्रेनिंग वगैरह छोड़ के ही आप लोग चले जाते हो तो आपको 1 रुपया पैसा नहीं मिलेगा, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितनी मतलब अच्छी पोस्ट होगी उतना ही अच्छा पैसा लगेगा। जैसे कि 5 नंबर पोस्ट में देखिए कनिष्ठ अभियंता, इसकी सैलरी भी रहेगी 32,800, परंतु 1 वर्ष की इसकी ट्रेनिंग रहेगी, और 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को बॉन्ड में देना पड़ेगा अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट के बच्चे को 2 लाख रुपये देना पड़ेगा, और अनारक्षित वर्ग के बच्चे को 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। ये बॉन्ड की राशि देना पड़ेगा, तभी आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और आप मतलब कि रिजेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आउट कर दिए जाओगे, एग्जाम वगैरह निकालने के बावजूद भी वहाँ से भगा दिए जाओगे। यानी कि इतना बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, रुपया पैसा हो, आगे के लिए जुगाड़ हो, यानी कि 1 लाख 2 लाख रुपया होना ही चाहिए आपके पास कंपलसरी, तो वही आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करिएगा। अदरवाइज आप लोग एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए कि ये जो ऐसी मतलब मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में इस प्रकार की कोई भर्ती आई ही नहीं कभी, ये सोच के भूल जाइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, पैसा तो लगेगा, आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, और आपके पास इतना अगर बॉन्ड जमा करने के लिए पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं, मतलब आपकी जो पूरी की पूरी मेहनत है मतलब डूब गई, समझ लीजिए, मतलब पानी में बर्बाद हो गई। तो बस छोटा भाई होने के नाते यही बताना चाहूँगा कि मुझे पता है कि सभी बेरोजगार भाई बहन हो, तो इतना ज़्यादा अमाउंट कहाँ से ही होगा आपके पास। तो ये देखिए साफ तौर यहाँ लिखा भी हुआ है परिवीक्षा अवधि, और सारे लोग यहाँ 3 साल के लिए परिवीक्षा अवधि में रखेंगे, मतलब कि ट्रायल में, आपको ट्रायल में रखेंगे 3 साल तक। अब फिर उनको लगेगा कि नहीं अब ये बंदा ट्रेंड हो गया है और हमारा आदेश मानता है और अच्छा है नेचर का और ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू है ना, मिलनसार है, तो उस सिचुएशन में आपको फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद है जो कि इस प्रकार के जो कि नोटिस यहाँ लिखा हुआ है, बहुत चिंताजनक है। 3 वर्ष तक उसका शोषण किया जाएगा, फिर इसके बाद है ना, मतलब कि उसको रिजेक्शन अगर मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, मतलब वो सिर्फ धोबी का कुत्ता बन जाएगा, ना घर का रहा ना घाट का। तो बहुत ही सोच समझ के इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करना, परंतु अभी तो आवेदन की डेट ही नहीं चालू हुई और बहुत जल्दी चालू होगी, परंतु मैं आप लोगों को जानकारी दे ही दिया हूँ, एक एक पॉइंट बता दिया हूँ। और अब बात करते हैं इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, ना चाहते हुए भी, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मेरा मोटिव रहता है कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को डीप नॉलेज प्रोवाइड करूँ, चाहे भले ही समय ज़्यादा लग जाए। तो आई होप कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। अब मैं बताना चाहूँगा कि इस आधिकारिक नोटिफिकेशन को आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ आप लोगों को टाइप करना है MPWZ। इतना टाइप करने के बाद ये जो पहला रिजल्ट आएगा MPWZ का, इसमें आंख बंद करके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा, सबसे ऊपर ही ये देखिए छोटा सा कैरियर्स का एक ऑप्शन बना नजर आएगा, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ लेफ्ट साइड में देख पाएंगे करंट ओपनिंग्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड लेगा, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार घूम रहा है, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना है। जैसे ही घूमना बंद होगा तो इस प्रकार का और नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा करंट ओपनिंग्स का, जितनी भी बिजली विभाग के अंतर्गत वैकेंसी वगैरह चल रही है रनिंग में। तो आप लोग देख पाएंगे सीरियल नंबर 1 सबसे टॉप में ही जो लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग देख पाएंगे राइट साइड व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन बना नजर आया है, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे दोस्तों, ये देखिए ये जो हमने अभी वीडियो में सारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सूचना बताई है, उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को राइट साइड यहाँ डाउनलोड करके लिखा
बना नज़र आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही इसमें क्लिक करोगे तो ये देखिए इस प्रकार फिर से घूमेगा और आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग टाइम ले सकता है। जितना तीव्र आपका नेटवर्क होगा, यानी कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चल रहा होगा, उतना ही जल्दी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार के नॉलेजफुल अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।